सो जेई एडवांस 2018 के पेपर में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल, थोड़ा ध्यान से देखना, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को काफ़ी इन्हेंस कर देगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, हमें दे रखा है एक फंक्शन एफ जिसकी जो डोमेन है वो 0 से पाई है और रियल नंबर तक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सच दैट लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स एफ ऑफ एक्स साइन टी माइनस एफ ऑफ टी ओवर साइन इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। और एफ ऑफ पाई बाई 6 अपने को माइनस पाई बाई 12 दे रखा है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो अपने को देखनी है। तो सबसे पहले देखो इस लिमिट को देख के तो यही समझ में आता है कि इधर वेरिएबल सर अपना टी है जो एक्स को टेंड कर रहा है, एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं एल हॉपिटल रूल। तो मैं ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करूँ इसको, तो देखो डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे को क्या समझ में आ रहा है, एफ ऑफ एक्स, और देखो लिमिट को भी मैं साथ में पुट करूंगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन टी का सॉरी कॉस टी, तो और मैंने एक्स को डायरेक्टली उसके अंदर पुट कर दिया, माइनस एफ डैश टी साइन एक्स, ये किसके बराबर होगा भैया, ये बराबर होगा साइन स्क्वायर एक्स के, क्योंकि ये लिमिट इसके लिए सॉल्वेबल है, सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा। तो मैं साइन एक्स से डिवाइड करता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स इंटू कोट टी माइनस, यहाँ पे देखो एक्स टी की जगह हम एक्स पुट कर रहे हैं, तो इस लिमिट को एक्स मान लेना, एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये भी काफी सही है। थोड़ा सा और इसको सही करके लिखूं तो यहां से पता लग रहा है एफ डैश एक्स माइनस कोट एक्स, इस टी की जगह भी एक्स मैंने लिमिट को पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स, मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक इंटीग्रेटेड फैक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है, तो दैट इंटीग्रेटेड फैक्टर विल बी इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान से देखना, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस का कोट एक्स डी एक्स, तो ये किसके बराबर होगा देखना, दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर कोट एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो ये क्या होगा माइनस का एलन साइन एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय साइन एक्स भी लिख सकता हूँ। तो जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी दैट विल बी एफ ऑफ एक्स इंटू में 1 बाय साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स इंटू 1 बाय साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहां से जो एफ ऑफ एक्स निकला वो क्या निकल के आएगा, देखो एफ ऑफ एक्स ओवर साइन एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से इस चीज को पुट करते हैं, जैसे ही आप पाई बाय 6 पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जो एफ ऑफ एक्स निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, माइनस का एक्स प्लस सी इंटू साइन एक्स, और जब मैंने एफ ऑफ पाई बाय 6 पुट किया, पाई बाय 6 पुट करते मेरे को समझ में क्या आया, पाई बाय 6 पुट करते ही अपने को समझ में आया कि दैट इज माइनस का पाई बाय 6 प्लस सी इंटू 1/2, तो यहाँ से समझ में आया कि सी अपना क्या होगा सब 0 होगा। तो यहाँ तक हम ठीक ठाक से फॉर्मेट को अप्लाई करके हम एफ ऑफ एक्स तक पहुंच चुके हैं। तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स निकल के आया वो क्या निकल के आया है सर, एफ ऑफ एक्स गोइंग टू बी माइनस का एक्स साइन एक्स, ये निकल के आया। तो एफ ऑफ एक्स तक सही सलामत आ गए। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, एफ ऑफ पाई बाय 4, देखो ये तो एफ ऑफ पाई बाय 4 कैलकुलेट कर लिया, तो दैट गोइंग टू बी माइनस पाई बाय 4 इंटू 1/√2, तो नेगेटिव का आ रहा है ना, ये तो प्लस का दे रखा है, तो ए ऑप्शन अपना गलत होता है। अब बी सी डी ऑप्शन, देखो सबसे पहले तो जैसे सिंपल सी चीजें उनको अप्लाई करके देखते हैं। इसमें क्या बोला, देयर एग्जिस्ट अल्फा 0 to पाई सच दैट एफ डैश अल्फा इज 0, तो एक काम करता हूँ ना मैं, सबसे पहले एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करके देखता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी 0, एंड एफ ऑफ पाई कैलकुलेट करके देखता हूँ, एफ ऑफ पाई कैलकुलेट किया वो भी 0। इसका मतलब क्या, इस फंक्शन के अंदर जो एफ ऑफ 0 का वैल्यू है और एफ ऑफ पाई का वैल्यू वो ऐसा मिलेगा, दोनों ही 0 आ रहे हैं, चाहे अगर आप ऊपर जाए या नीचे जाए, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम अगर दो एक्सट्रीम पे वैल्यूज इक्वल आती किसी भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन की, तो एटलीस्ट 1 रूट मिल जाता है एफ डैश एक्स का, क्योंकि वहां से कर्व को मुड़ना होता है। तो बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, यहाँ पर एटलीस्ट एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम के हिसाब से सही था। चलो अब एफ डबल डैश एक्स पे कोशिश करते कैलकुलेट करने की। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आएगा सर, एफ डैश एक्स आएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड एज इट इज
प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एज इट, दिस इज एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स देखो क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स आ गया प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एज इट इज, ये आ गया सर। तो एफ ऑफ पाई बाय टू, एफ ऑफ पाई बाय टू पुट किया तो देखो माइनस पाई बाय टू आ गया। अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ पाई बाय टू पुट करूंगा तो क्या निकल के आएगा माइनस पाई बाय टू, ठीक है। और एफ डबल डैश पाई बाय टू पुट करूंगा, एफ डबल डैश पाई बाय टू पे तो ये दोनों चीजें जीरो हो जाएंगी और ये क्या निकल के आएगा एफ डबल डैश पाई बाय टू। ये देखो एक माइनस साइन बाहर था और एक ये रहा प्लस का पाई बाय टू निकल के आएगा, तो इन दोनों का जोड़ ऑब्वियसली जीरो होगा, तो अपना ये भी करेक्ट होता है। उसके बाद अपना जो बी ऑप्शन रहता है, बी ऑप्शन को देखते हैं थोड़ा सा। एफ ऑफ एक्स जो था हमारा, देखना ध्यान से क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी लेस देन एक्स की पावर 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या दे रखा है अपने को, एक्स साइन एक्स दे रखा है माइनस का, शुड बी दिस 4/6 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखो माइनस एक्स से डिवाइड करता हूँ तो ऐसे क्या समझ में आया, साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन किससे, एक्स क्यूब बाय, इसको इस तरफ लेके जाओ और माइनस एक्स से डिवाइड लगाओ, साइन पलट जाता है, तो दैट विल बी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 6। और अगर थोड़ा सा नोटिस भी करोगे ना, थोड़ा सा अगर नोटिस भी करोगे तो यहां से पता है इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस आगे की कुछ पॉजिटिव टर्म्स और आती हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा होगा किससे, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 6 से, ठीक है ना। तो यहां से ये इस चीज का आइडिया भी लगता है साहब, अपन इस तरीके से इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट चीजों से मिलके बने होते हैं।